हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले भाई पीवीओ टेबल होता क्या है, क्यों बनाया जाता है, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग पीवीओ टेबल एंड क्यों बनाया जाता है। ठीक है, तो हम इसमें पीवीओ टेबल के बारे में ही जानने वाले हैं। एंड आगे हम देखेंगे कि डैशबोर्ड कैसे क्रिएट किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें अभी भी जानने के लिए बाकी हैं एंड हमने आधा एक्सेल कंप्लीट कर लिया, आधा एक्सेल बाकी, दैट्स इट। एंड हमारे पास ये डिमांड का जो डेटा है जिसके ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए एंड उसी को हम फिर से छेड़ने वाले हैं। पीवीओ टेबल इसी की मदद से हम कुछ इंसाइट्स निकालेंगे बढ़िया बढ़िया से। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि भाई इसको कुछ ना हो, इसको मैं बैकअप रख देता हूँ एंड मैं इसको न्यू कॉपी बनाऊंगा एंड यहाँ पे लिखूंगा फिफ्थ पीवीओट। ठीक है, आई होप स्पेलिंग गलत नहीं हो। पीवीओट टेबल एंड ये है हमारा डीमार्ट का डेटा अगेन। तो मैंने कॉपी बना ली है इसकी, ताकि कुछ भी छेड़छाड़ करने से पहले हम इस पे काम कर सके। पहले तो मैं इनेबल एडिटिंग करूंगा एंड मैंने इसकी कॉपी बना ली, तो मैं इसको कुछ भी कर सकता हूँ। लाइक मैं ये लुकअप टाइप मेरे को चाहिए ही नहीं। ठीक है, शीट इसको मैं डिलीट करूंगा। ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे डेटा चलेगा, मैं बोला हाँ भाई चलेगा, क्यों नहीं, दौड़ेगा। तो सबसे पहली बात, ठीक है, तो मैं यहाँ पे यहाँ से इधर तक आऊंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल अप करूंगा एंड फिर से नीचे करूंगा, तो ये जो है डेटा सब डिलीट होना चाहिए, इसलिए मैं कंट्रोल डी कर दूंगा। ठीक है, तो ऊपर गई नीचे, मतलब एंटायर ब्लैंक शीट अभी हमारे पास आ चुकी है। क्लीन डेटा वापस से, बहुत बढ़िया, यही चाहिए हमको, है ना। एंड ये फॉर्मूला है यहाँ पे, बट स्टिल हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब पीवीओट क्या होता है, देखो हमारे पास ना ये टेबल तो है, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल एग्जांपल चाहता हूँ कि भाई मुझे जानना है, ठीक है, मुझे जानना है कि कौन से सिटी में, ठीक है, कौन से सिटी में सबसे ज्यादा हमारी सेल हो रही है, या हम बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारी जो है मेहनत हो रही है, मतलब मेहनत नहीं बोल सकते, अर्निंग हो रही है काइंड ऑफ। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि भाई ये तो काफ़ी सिंपल है यार, मैं यहाँ पे जो है सब जगह फ़िल्टर लगा दूंगा। यहाँ से फ़िल्टर लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा टोटल ग्रॉस इनकम में, जिसमें मेरे को सिर्फ इनकम दिख रही है, तो मैं यहाँ पे करूँगा सॉर्ट बाय लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जैसे ही मैं करता हूँ यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा सारी डिटेल। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे को सिटी भी मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सूरत नागपुर कुछ कुछ आ रहा है, बट मैं ऐसा नहीं चाहता है, तो एंटायरली शीट के ऊपर हुआ है ना। तो अभी मैं सीट वाइज करना चाहता हूँ एंड मैं इसको कंबाइन कैसे करूँगा, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो जाती है कि मेरे को इस पर्टिकुलर क्रॉस इनकम देखना है कि कौन से पर्टिकुलर सिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है मेरे को ज़्यादा इनकम हुई है। तो वो सब वाली चीज़ें आप चाहे तो लगा सकते हो, तीन चार फिल्टर, बट ऐसा नहीं ना, हमको एक ही टेबल के अंदर ये डेटा दिखना चाहिए। तो पीवीओ टेबल का मतलब ये होता है कि डेटा को लेके उनसे वैल्यूबल इंसाइट्स निकालना। लाइक अगर हम देखें तो मैं ब्रेव पे जाऊंगा एंड यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर टेबल। ठीक है, what is the true meaning of pivot table? तो the true meaning of pivot table is powerful data analysis tool used to summarize, analyze, explore and present large amount of data from a table or database in a simple dynamic interview sorry इंटरएक्टिव वे। तो आई होप आप समझ गए कि मतलब पीवीओट का मतलब होता है कि हमको जो बड़ा बड़ा डेटा है उसका हमको एकदम छोटा सा छोटा व्यू में सारा इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये बनाए हैं, लाइक नोटपैड अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जिसकी प्रैक्टिस करके हम अपने डेटा के ऊपर काम कर सकते हैं एंड पता कर सकते हैं कि हमको क्या करना है, क्यों यूज होता है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट वांट टू नो द ज्योग्राफिक लोकेशन आर ड्राइव द मोस्ट रेवेन्यू टू प्लान न्यू स्टोर ओपनिंग। ठीक है, तो मैनेजमेंट चाहता है कि कौन से ज्योग्राफिक लोकेशन में सबसे ज्यादा हमको रेवेन्यू मिल रहा है। ठीक है,
फॉर प्लानिंग फ्यूचर फ्यूचर प्लानिंग की कौन कहाँ पे हमको न्यू स्टोर ओपन करने की जरूरत है। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं या कुछ इस तरह से हमारे पास हमको क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं कि हम उनसे इंसाइट्स निकाल के दे सके। ठीक है, तो मैनेजमेंट अपना काम करे एंड काम जो है डेटा के ऊपर हो। तो ऐसे ही बड़े बड़े कंपनीज नहीं बन जाते कि सब कुछ हो जाए। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, एक तो आप कंट्रोल ए करके एंटायर डेटा जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, जो आपको डेटा का पीवीओट बनाना है वो। ठीक है, कंट्रोल ए मतलब एंटायर शीट नहीं, जिस उतना ही कि उसके ऊपर आपको डेटा बनाना है। एंड आप क्या कर सकते हो, नहीं तो आप सीधा इंसर्ट में जाओ, यहाँ पे पीवीओ टेबल उस पर क्लिक करो। ये अपने आप ही डेटा सिलेक्ट कर लेगा। ये बोल रहा है भाई डीमार्ट सेल डेटा के अंदर का E1 से लेके इतना इतना इतना। तो क्या इसने बराबर डेटा सिलेक्ट किया है? तो इसने बराबर डेटा सिलेक्ट किया है 1201 तक। ठीक है, तो मैं ओके कर दूंगा। तो ये क्या किया इसने, न्यू शीट में ओपन कर दिया। ठीक है, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, डिलीट करूंगा मैं इसको। यस, फिर से मैं ऊपर इधर आ जाता हूँ। ठीक है, इंसर्ट में गया, पीवीओ टेबल बोला, ये बोला कि भाई आप न्यू वर्कशीट क्रिएट करना चाहते हो या एग्जिस्टिंग में करना चाहते हो। मैं बोला मेरे को नई शीट बना के दो भाई, जिसमें मैं डेटा जो है एनालाइज कर सकूँ। तो इसने ओके, मैंने ये किया एंड इसने 3 नंबर पे मेरे को यहाँ पे पीवीओ टेबल बना दिया। तो हमको यहाँ पे पीवीओ टेबल का कुछ इस तरह से दिखता है। क्लिक इन दिस एरिया टू वर्क विद द पीवीओ टेबल रिपोर्ट। तो हमने क्लिक किया, हमारे पास यहाँ पे कुछ फील्ड्स आ गए। तो हमारे पास टोटल 4 फील्ड्स होते हैं, फिल्टर, कॉलम्स, रो, वैल्यू। कॉल फिल्टर मतलब किस चीज़ का फिल्टर लगाना चाहते हो आप। ठीक है, तो ये डीमार्ट शीट है, जैसे हम यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो उस तरीके का होता है, मैं यहाँ पे फिल्टर हटा देता हूँ। तो ये फिल्टर लगाना हो तो आप यहाँ पे फिल्टर के अंदर कुछ वैल्यूज डाल सकते हो। रोज मतलब आप कौन से रोज चाहते हो तो हमें डेटा मिले। हम क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हम कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं एंड रो कॉलम के अंदर जो रो के अंदर जो डेटा है उनको हम एज अ वैल्यू ले लेते हैं। हम देखेंगे। तो फर्स्ट हमको देखना है कि भाई कौन से सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा हमको रेवेन्यू मिल रहा है। ठीक है, या पैसा कमा के दे रहा है, ताकि अगर वहाँ पे कम स्टोर हो तो फ्यूचर में हम और भी खोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको चाहिए भाई सिटीज। ज़्यादा सिटीज तो होंगे नहीं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे डालना है। मैं सिटी को रो में डालूंगा, तो मेरे पास टोटल इतने सिटीज हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कैसे पता चल रहा है भाई, क्योंकि अगर हम मैं यहाँ पे फिर से फिल्टर लगाऊँ कंट्रोल शिफ्ट यल करके एंड यहाँ पे सिटी के अंदर जाओ, तो यहाँ पे मेरे को उतने ही सिटी मिल रहे हैं जितने ये पीवीओ टेबल में मेरे को यहाँ पे एज अ रो में मिल रहे हैं। ठीक है, जहाँ तक सही है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि कितने टोटल सिटीज के अंदर कितने है, मतलब स्टोर्स ओपन है, नहीं तो कितना मेरे को रेवेन्यू मिल रहा है, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट वांट टू नो द ज्योग्राफिक लोकेशन आर ड्राइविंग द मोस्ट रेवेन्यू। ठीक है, तो रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू क्या होता है, ग्रॉस इनकम, आई मीन टोटल अमाउंट नहीं होती, ग्रॉस इनकम होता है। क्योंकि ये तो हमको पैसे मिले हैं, बट इनमें से हमको $129 हमको टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो टोटल रेवेन्यू कहाँ पर है, आई मीन ग्रॉस इनकम का जो कॉलम है ये रहा। तो ये इनको हम रो में डालेंगे। तो रो में कुछ ऐसा हो जाएगा कि अहमदाबाद में टोटल इतने 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 पेमेंट हुए हैं। तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते कि वो ग्रॉस इनकम जो है एज अ वैल्यू दिखे मुझे। तो टोटल यहाँ पे हमको दिख के आता है कि भाई अहमदाबाद में टोटल हमको इतना इनकम दिया है। एंड ये क्या चीज़ है, उसके हिसाब से आपको जो है डेटा दिखाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे होम में जाके यहाँ पे जीरो जो है मैं ऐड करना चाहूँगा या कम करना चाहूँगा, ये हमारे ऊपर है। मैं एक ऐड करूँगा तो ये 3 हो जाएंगे, देन यहाँ पे मैं एक कर दूंगा तो ये 0 0 हो जाएंगे। एंड आपको दिखाना कैसा है डेटा, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक ये रुपीज़ में तो रुपीज़ में। तो ये हो गया भाई 1,42,377 अहमदाबाद में मुझे मिल रहा है। बट मुझे जानना है कि ज़्यादा कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन है, कंट्रोल शिफ्ट एल करो तो आ नहीं रहा है। तो क्या करना है आपको, कौन से भी सेल सिलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे सॉर्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई सूरत में सबसे ज़्यादा इनकम हो रखी है। वाह भाई वाह, मेरे को मिल गया, मेरे को इनसाइट्स मिल गया कि भाई कौन से सिटी में सबसे ज़्यादा, सूरत में सबसे ज़्यादा मेरे को पैसे कमा के दे रहा है सूरत। ठीक है, तो मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ। ठीक है, लाइक कंट्रीब्यूशन
कंट्रीब्यूशन ऑफ सिटी काइंड ऑफ, कि कौन सी जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ सिटी मेरे को निकाल के दे रही है, एंड मैं यहाँ पे पीवीआर्स नाम रख देता हूँ। ठीक है, तो ये डिमांड का डेटा है, मैं इसको जो है इसको, डू यू वांट टू सेव चेंजेस पीवीआर टेबल, कैंसिल, मैं इसको डिलीट करूंगा एंड मुझे इसको यहाँ पे रखना है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, द वेयरहाउस टीम नीड टू नो विच प्रोडक्ट टाइप आर मूविंग आउट ऑफ स्लिप, मैं पानी पी के आता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो आ गया मैं वापस। अरे यार, टेबल। ठीक है, तो वेयर हाउस टीम नीड टू नो विच प्रोडक्ट टाइप आर मूविंग आउट ऑफ स्ले सेल्स द फास्टेस्ट। ठीक है, तो वेयर हाउस टीम को जानना है भाई कि कौन सा आइटम जो है सबसे ज्यादा बेचा जा रहा है। ठीक है, तो ताकि वो जो है स्टॉक कम ना हो सके कभी, एंड मतलब उस पे उसका डेटा हमको निकालना पड़ेगा कि भाई, ताकि उनको पता चले कि कौन सी चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट कैटेगरी है काइंड ऑफ। ठीक है, कहाँ पे हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी ये रही, किचन एसेंशियल ग्रोसरी, इसके अंदर और भी हो सकते हैं डेटा, बट दिस इज द डेमो एंड दिस इज द डेमो डेटा। ठीक है, तो जब हमारे पास ओरिजिनल डेटा होता है तब काफ़ी बढ़िया होता है। तो अभी हम काम करते हैं कि हमको देखना है भाई कौन से जो प्रोडक्ट है सबसे ज़्यादा बेचे जा रहे हैं, तो हम ये कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले जो है पीवीओ टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमको एग्जिस्टिंग शीट में ही क्रिएट करना है। तो मैंने एग्जिस्टिंग शीट क्रिएट किया, बोल रहा है लोकेशन। तो लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए आपको बस सिलेक्ट करना है कौन से सेल पे आप चाहते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्रिएट हो इस वाले सेल से, एंड ओके कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे को पीवीओ 3 बन के मिल गया। वाई भाई, पीवीओ 2 का है, ओके सॉरी, बनाया था एक बार। एंड आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं इसका नाम। ठीक है, तो पीवीओ 3, अभी हमको जानना क्या है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है सबसे ज़्यादा बेचा जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्वांटिटी जो है, ठीक है, जो क्वांटिटी जो है वो कितनी सोल्ड हो रखी है, प्रोडक्ट कैटेगरी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो टोटल इतने प्रोडक्ट है। एंड क्वांटिटी जो है यहाँ पे मैं डाल दूंगा वैल्यूज में। तो यहाँ पे वैल्यूज जो लिख के आ रही है, तो ये क्या है, सम ऑफ क्वांटिटी, मतलब टोटल क्लोथिंग की कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, डायरी की कितनी हुई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड मैं इसको फिर से जो सिलेक्ट करके और राइट क्लिक करके सॉर्ट बाय, आई मीन सॉरी, सॉर्ट बाय, सॉरी, एक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा शायद हमको, यस, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, आई मीन सॉरी। ठीक है, तो पैकेट पैक्ड फूड, लोग आजकल इंस्टेंट फूड, कॉफी खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, मैगी वगैरह, तो उसकी ज्यादा कमाई हो रही है। देन उसके बाद आते हैं कपड़े, देन उसके बाद पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किचन इसेंशियल, मम्मी जी मौसी जी जो आते हैं वो लेके जाते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल, हेल्दी लोग, डाइट फॉलो करने वाले, होम केयर, झाड़ू वगैरह मारने वाले, ग्रोसरीज, एंड फिर आता है डायरी। भाई डेयरी हमको डेली लगता है, फिर भी इतना कम। वैसे डेयरी डेयरी ही होता है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब दूध के बने हुए प्रोडक्ट्स काइंड ऑफ, है ना, तो इतने कम काहे होते हैं भाई वो। डेयरी प्रोडक्ट्स तो दूध के बने हुए, चीज एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, मतलब डेली पनीर तो कोई खाता नहीं होगा बराबर, है ना, तो कुछ इस तरीके से तो हमारे पास यहाँ पे बन के आ चुका है भाई कि कौन सा प्रोडक्ट। ओके, तो पैक फूड जो है ज्यादा बेचा जा रहा है, तो हमको उसका स्टॉक जो है एडवांस में ज्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मिल गया भाई, इनको क्या नाम है इनका, हमारे इन्वेंटरी वालों को। ठीक है, तो काइंड ऑफ ये इन्वेंटरी, इन्वेंटरी, टरी की स्पेलिंग गलत है क्या, टोरी होता है वो, इन्वेंटरी डेटा। ठीक है, काइंड ऑफ, मैं इसको भी कंट्रोल डी, सॉरी कंट्रोल पी करना चाहूंगा, कंट्रोल सी करके यहाँ पे जाके पीवीओ टेबल एनालिस्ट में जाके मैं इसका नाम जो है चेंज कर दूंगा ताकि ये रहे। एंड सेम चीज गोज टू हेयर, इसको सिलेक्ट करूंगा पीवीओ एनालिस्ट, इसमें जाके कंट्रोल वी, तो यहाँ पे बन गया हमारा एक कंट्रीब्यूशन पीवीओ टेबल। इसका नाम बन गया इस टेबल का
कंट्रीब्यूशन ऑफ सिटीज, एंड इसका नाम बन गया इन्वेंटरी सिटीज। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से जो है डेटा निकल के आया है, ठीक है। तो अभी और आगे हम बढ़ेंगे तो टोटल हमारे पास इतने प्रोडक्ट जो है सेल हो चुके हैं, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये सेल डेटा है, नॉट द डेटा इन इन्वेंटरी। तो इसका भी ध्यान हमको रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, एक सेकेंड, सॉरी। तो अब आते हैं थोड़ा सा लेवल एडवांस कर लेते हैं हम यहाँ पे। मार्केटिंग वांट टू लॉन्च कैशबैक ऑफर, ठीक है। हम चाहते हैं कि भाई एक कैशबैक ऑफर निकले, ठीक है, फॉर डिजिटल पेमेंट। नीड टू आइडेंटिटी द बेस्ट टारगेट ग्रुप, तो हम चाहते हैं कि भाई कौन सी लोग जो है सबसे ज़्यादा पेमेंट किससे करते हैं, एंड हमको सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ से मिलते हैं या कमीशंस कहाँ से मिलता है। ऐसा समझो कि तुम एक बिजनेस ओनर हो, तुम डीमार्ट के ओनर हो, एंड वहाँ पे तुमको जो है जितना तुम क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हो लोगों से, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी का फायदा हो रहा है ना वहाँ पे। तो क्रेडिट कार्ड कंपनी तुमको कमीशन देती है, तुम्हारा फायदा होता है कहीं ना कहीं। तो अब देखना हमें है कि हमको कैशबैक कहाँ से मिलते हैं, कि लोगों ने पेमेंट कहाँ से करने चाहिए, या लोग प्रीफर करते हैं कि भाई मैं यूपीआई ज़्यादा यूज़ करूँ, एंड हमारे पास वो चीज़ नहीं है, एंड इसकी वजह से लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डाइवर्ट हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन नहीं है तो हम पेमेंट नहीं कर सकते, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड हम ट्राई करेंगे कि हमारे पास सारे ऑप्शन हो। तो ये तो कंसर्न हो गया एज अ हमारी तरफ से या कंपनी ओनर की तरफ से, सीईओ की तरफ से। तो ऐसा हमको एनालाइज करना पड़ता है गाइस, दोस्तों। तो फ्रॉम टीवी टेबल रेंज, एंड इसने सेलेक्ट कर लिया है, फिर से एग्जिस्टिंग सीट्स, एंड मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। कहाँ पे सेलेक्ट करूँ, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहूंगा, एंड ओके जैसे ही यहाँ पे करता हूँ तो मेरे पास आ गया। बहुत बढ़िया। तो अभी हमको क्या करना है यहाँ पे, हमको जानना है कि भाई टाइप्स ऑफ पेमेंट पीपल कैसे कर लेते हैं, ठीक है, एंड कौन ज़्यादा कैसे करता है, ठीक है। तो पहले बात तो मैं जेंडर को रो में रखूंगा क्योंकि ये मेल है एंड ये फीमेल है, ठीक है। एंड ज़्यादा मेरे पास पेमेंट टाइप्स है नहीं, शायद 3 या 4 होंगे पेमेंट मोड, तो इसको मैं वैल्यू में नहीं, आई मीन कॉलम में डालना चाहूंगा। तो ये मिल गया मेरे को, कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई एंड ग्रैंड टोटल, मतलब 3 ही तरीके हैं, ठीक है। और कौन सा तरीका होता है, ओके 4 क्लास, माय बैड गाइस, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। एंड ऐसी चीज जो हमेशा यूनिक रही हो, ठीक है। हो सकता है पेमेंट अलग अलग हुआ हो, क्योंकि किसी ने 10 रुपए का लिया होगा, किसी ने 10 रुपए 2 पैसे का लिया होगा, बट स्टिल वो यूनिक है। बट हम चाहते हैं कि कुछ कंप्लीटली यूनिक, तो हम क्या करेंगे, इनवॉइस आईडी जो हमेशा यूनिक रहेगी, इसको हम एज अ वैल्यू में डालेंगे, एंड हमने काउंट किया है यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे सम नहीं किया है, तो हमको दिख के आ रहा है कि भाई फीमेल ने जो खरीदा है कैश से 148 टाइम्स खरीदा है, ठीक है। एंड क्रेडिट कार्ड 130 टाइम्स यूज किया है, डेबिट कार्ड जो 138 टाइम्स, एंड यूपीआई जो है 144 टाइम्स यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। एंड सेम चीज यहाँ पे मेल जो है 154 टाइम कैश, 157 टाइम क्रेडिट कार्ड, 161, एंड ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमको जो है मेल्स ने ज्यादा खरीदारी किया है। एंड स्टिल अगर देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे हमको समझ में आए कि फीमेल्स ने इनमें से कौन सी चीज कैसे की है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इतना डेटा सिलेक्ट करूंगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाके मैं यहाँ पे जाके ये, ठीक है, ये यूज करूंगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो कैश सबसे ज्यादा है, ठीक है। एंड उसके बाद आई मीन ओके, इसको सिलेक्ट करके ऐसे कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो कैश सबसे ज्यादा रहा है, एंड उसके बाद यूपीआई 2 नंबर पे आता है, देन उसके बाद 130 नंबर पे हमारे पास क्रेडिट कार्ड जो सबसे कम है, एंड डेबिट कार्ड, ठीक है। मैं ये चीज जो यहाँ पे लगाया है ना, वही फॉर्मेट पेंटर से यहाँ पे यूज करूंगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे दिखने में आ रहा है कि यूपीआई ही लोगों ने ज्यादा यूज किया है, सेम चीज यहाँ पे मैं फिर से फॉर्मेट पेंटर यूज करके इन दोनों पे लगा दूंगा। तो यहाँ पे हमको डेटा जो है कम्प्लीटली दिख के आ रहा है, एंड ये जो है यहाँ से मैं हटा देता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। तो ये हमको दिख रहा है कि भाई फीमेल्स ने जो है कहीं ना कहीं कैश एंड यूपीआई ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड बहुत कम है, डेबिट कार्ड दोनों ने बहुत कम यूज़ किया है, मतलब किया है, एंड मेल्स ने यूज़ किया है क्योंकि फीमेल्स को शॉपिंग करने में मज़ा आता है। यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्रेडिट कार्ड ज़्यादा हो, बट ठीक है, कोई नहीं। एंड
मेल्स ने सबसे ज़्यादा यूपीआई प्रिफर किया है देन 157, क्रेडिट कार्ड एंड कैश बहुत कम यूज़ करते हैं। यार काफ़ी डेटा मेरे को मिल रहा है यहाँ पे, है ना, मैं पढ़ पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इसका नाम लिखूंगा पेमेंट, पेमेंट टाइप वाया जेंडर। एंड मैं यहाँ पे कंट्रोल बी करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा। यहाँ पे जाके पीवीओ एनालिस्ट में इसका नाम रख देता हूँ। इसका नाम रखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है गाइस, ठीक है। कंट्रोल लेस सेव करना जरूरी है। एंड उसके बाद अभी आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। हमने 3 सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। इवेल्युएट वेदर प्रीमियम रॉयल्टीज टीयर्स आर मोर प्रॉफिटेबल देन बेसिक टीयर्स। अब देखो, हमने जब बेसिक डेटा बनाया था तो हमने उनको 4 जगह में डिवाइड किया था, ठीक है। कैसे किया था हमने डिवाइड की भाई, देखो फॉर एग्जांपल टीयर्स, यहाँ पे मेंबर्स है, देन यहाँ पे प्रीमियम यहाँ पे है। हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था, ठीक है। काफी नेस्टेड डीप लगाया था कि भाई देखो, अगर जो अगर वो फीमेल है एंड उसने 7,000 से ज्यादा खर्चा किया है, ठीक है, तो प्रीमियम टीयर में आएगा। एंड जिसने 7,000 से ज्यादा खर्चा तो किया है एंड वो मेल है तो वो गोल्ड टीयर में आएगा। एंड अगर उसने 7,000 से कम खर्चा किया है, ठीक है, 7,000 से आई मीन ठीक है सॉरी, 500 से लेके 7,000 के बीच खर्चा किया तो वो सिल्वर है। एंड उससे नीचे जो जिसने भी किया वो ब्रोज टीयर में आता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हमको यहाँ पे ब्रोज क्यों दिख रहा है, हमने यहाँ पे कुछ लगाया गया, तो ठीक है, बढ़िया। तो हमको देखना है कि भाई जो प्रीमियम में है उन्होंने हमको सच में ज्यादा ग्रॉस इनकम निकाल के दी है या ज्यादा वैल्यू करके दी है सच में। तो अब वो हमको देखना है। तो हम फिर से आप इंसर्ट पीवीओ टेबल, देखो गाइस जो क्वेश्चंस है ना उसी में आंसर्स हमको मिल जाते हैं, ठीक है। अब मैं देखूंगा, ओह सॉरी माय बैड, तो ये बोल रहा है कहीं तो सिलेक्ट करो। तो अब मैं जो है 3 पीवीओ टेबल बना रखे हैं, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा पीवीओ, ठीक है। तो अभी हमको निकालना है कि भाई उन लोगों ने सच में हमको सबसे ज्यादा निकाल के दिया। तो देखो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कस्टमर टाइप जो है मैं यहाँ पे रो में डाल दूँ, तो यहाँ पे मेरे को लिख के आ रहा है ब्रोज गोल्ड प्रीमियम टीयर, ठीक है। एंड इन लोगों ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट निकाल के दिया। प्रॉफिट किस में आता है, ग्रॉस इनकम में, ठीक है। तो मैं इसमें वैल्यू में डाल दूंगा, तो यहाँ पे सम लिख के आ रहा है। तो हाँ भाई, तो ये निकल के आया है। एंड मैं इसको चाहता हूँ कि ये जो सॉर्ट हो जाए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो गोल्ड वाले लोग देख रहे हो, ओके, ऑफ कोर्स यार ये डेटा गोल्ड मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था, गोल्ड ही है। क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि हमने जस्ट एनालाइज किया था यहाँ पे कि मेल सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं। उन लोगों ने ऑलमोस्ट 640 टाइम खरीदा है देन फीमेल से, ठीक है। मतलब टोटल 1200 का कॉल रोज है हमारे पास, तो 640 जो है ज्यादा किया है लोगों ने, ठीक है। एंड अगर मैं इज इक्वल टू ये डिवाइड बाई ये करूँ, इसको इग्नोर करो, ठीक है। तो 1.14 जो रेशियो निकल के आ रहा है हमारे पास, वो मेल्स का है एंड फीमेल्स का कम है, ठीक है। तो ये क्या है, कैसा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो दैट्स वाई गोल्ड मेंबर ज़्यादा है जिन्होंने 7,000 या उससे ज़्यादा पेमेंट किया हो या हमको इनकम निकाल के दिया हो। देन आता है प्रीमियम, देन आता है सिल्वर एंड देन आता है ब्रोंज। तो हाँ भाई, हमारा जो जिन्हों को हमने उन कैटेगरी में रखा है वो लोग हाँ सच में निकाल के दे रहे हैं भाई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमने प्रीमियम लॉयल्टी देखा। तो अभी आगे बढ़ने का समय आ चुका है हमारे पास। अब हमको देखना है कि भाई स्टोर मैनेजर नीड डिसाइड ऑप्टिमल सफरिंग आवर्स एट बिलिंग काउंटर, कि सबसे ज्यादा काउंटर पे लोगों की जरूरत कब पड़ती है, कौन से घंटों पे पड़ती है, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि भाई कौन से घंटे पे पड़ती है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको जानना है, ठीक है, कि कौन से घंटे में सबसे ज्यादा लोग खरीद के लेके जाते हैं। तो फिर से अगेन इंसर्ट पीवीआर टेबल, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पीवीआर्स, एंड मैं यहाँ पे डालना चाहूँगा एंड एंटर। तो इसका नाम जो है रख देते हैं यार कुछ तो बढ़िया सा, है ना। रॉयल्टी, प्रीमियम लॉयल्टी टीयर्स, प्रीमियम लॉयल्टी,
इसका नाम ये जो है ना बढ़िया नहीं लग रहा है, इसका नाम मैं रख देता हूँ लॉयल्टी मेंबर्स परफॉर्मेंस, रॉयल्टी प्रो GRAM प्रोग्राम परफॉर्मेंस, रॉयल्टी प्रोग्राम परफॉर्मेंस, ठीक है कुछ इस तरीके से। कंट्रोल सी। देन यहाँ पे आएंगे, अरे यार सॉरी, इस पे क्लिक करना पड़ेगा हमको, एंड इसका नाम मैं चेंज करके ये रख देता हूँ, बढ़िया। मैं भी बढ़िया, तू भी बढ़िया, बढ़िया बढ़िया। स्टोर मैनेजर ठीक है, तो अब हमको देखना है कि कौन से घंटे में सबसे ज्यादा आता है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे। हमारे पास टाइम लिख के आता है, मैं रो में डालूंगा तो हमको यहाँ पे, ओके तो हमको यहाँ पे आ गया है काफी ज्यादा डेटा है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा डेटा कैसे काम करता है, ठीक है। तो अभी हम ये तो काम बिल्कुल नहीं कर सकते यार, ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। एंड इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको टाइम वाला कॉलम कहाँ पर, ये रहा ना। तो मैं क्या करूंगा ना, अभी यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस, सॉरी 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 सॉरी, माय बैड, कुछ तो कॉफी था, रॉयल्टी प्रोग्राम कॉफी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, कंट्रोल डी कंट्रोल एस। यहाँ पे मैं फिर से जाऊंगा एंड कंट्रोल प्लस करना है, बट मेरे पास छोटा लैपटॉप है एंड उसमें नहीं होता, तो मैं कंट्रोल प्लस करूंगा, मतलब कंट्रोल शिफ्ट प्लस, समझ जाओ यार तुम लोग, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरे को आवर्स, ठीक है मैंने यहाँ पे डाल दिया। एंड मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये जो आवर्स है ना, यही निकल के आए यहाँ पे, ठीक है। तो इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे आवर्स करके होता है 12 AM टू 23 PM, ठीक है कुछ इस तरीके से। तो ये चाहता हूँ मेरे पास ये हो, एंड इसके बाद ये क्या आर्गुमेंट लेता है, ये तो मेरे को इसने दे दिया, ठीक है बहुत बढ़िया। तो इसने मेरे को बस आवर निकाल के दिया, फिर मैं यहाँ पे नीचे ऊपर कंट्रोल शिफ्ट अप कंट्रोल डी, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया डेटा, ठीक है। मैं इसको सेव करूंगा, पीवीओट में जाऊंगा वापस, एंड यहाँ पे जाके राइट क्लिक, यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन होता है, रिफ्रेश करूंगा। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास आवर का एक टाइम, तो मैं आवर को यहाँ पे डालूंगा, तो अब मेरे को आ रहा है कि भाई टोटल जो है टोटल कितने आवर्स में हमारा स्टोर ओपन रहता है, एंड सबसे ज्यादा पेमेंट मतलब कब पैसे आते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर ग्रॉस इनकम लेके यहाँ पे वैल्यू में डाल दूंगा, तो मेरे को यहाँ पे मिल गया कौन से घंटे में मैंने कितने कमाए हैं, एंटायर सिटी का बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ये। एंड चाहे आप चाहे तो और भी लगा सकते कि भाई देखो, मैं सिटी जो है, सिटी को मैं फिल्टर में लगा दूंगा, एंड सिटी में मैं जैसे फिल्टर में लगा दूंगा तो यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा है मेरे को। तो अभी मेरे को कौन से घंटे में जो है एग्जैक्टली कितने घंटे जो है मेरे को ये मिल रहे हैं, ठीक है ग्रॉस इनकम सबसे ज्यादा यहाँ पे है, एंड यहाँ पे लेवल है, एंड जो आवर है सम ऑफ ग्रॉस इनकम, सम ऑफ ग्रॉस इनकम को मैं फिल्टर में लगा देता हूँ, एंड ग्रॉस इनकम मेरे को यहाँ पे फिल्टर में मिल गया है। एंड ग्रॉस इनकम यहाँ पे फिल्टर में है, तो क्या मैं इसको जो है, नहीं यहाँ पे नहीं लगा सकते, यहाँ पे फिल्टर तो सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, दिस इज काइंड ऑफ रिमूव फिल्टर ही बढ़िया है। एंड अभी मेरे पास आ गया है ईच सिटी का सबसे ये, ठीक है। सॉर्ट बाय लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो ये सच में लार्जेस्ट है क्या, सॉरी मैंने गलत किया था सिलेक्ट। तो बढ़िया है, तो मेरे को दिख के आ रहा है कि भाई सिटी में ईच सिटी के अंदर कौन सा ज्यादा है, ठीक है। तो अहमदाबाद में इतना है, स्टिल ये डेटा इज नॉट एक्यूरेट, क्योंकि तुम एक फिर फिल्टर लगाओगे एक पे नहीं लगा पाओगे, ठीक है। अगर मैं सिटी जो है उसको हटा ही दूँ, तो यहाँ पे मेरे को लिख के आ रहा है, मैं सॉर्ट लगाऊंगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो अब मेरे को आ रहा है यहाँ पे। एंड ये जो है ऑफकोर्स आप देखने के लिए इसको माइनस में ये करूँ, तो मेरे को $45 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, बाप रे, ठीक है बढ़िया। तो इसको मैं पहले तो दो जीरो यहाँ पे, मैं एक जीरो ऐड करूँगा, एंड देन एक जीरो माइनस करूँगा, तो ये एक टाइप में आ गया। मैं फिर से यहाँ पे जो है रुपीज़ लगा देता हूँ,
ठीक है। तो अभी मेरे को दिख क्या रहा है भाई, 19 एंड देन 17, मतलब शाम के 5 बजे, देन 8 बजे शाम के। तो तब मेरा जो है सबसे ज्यादा धंधा हो रहा है। ठीक है। तो काउंटर पे कब कितने रहने चाहिए, पीक आवर है मेरे, ठीक है। पीक आवर सेल्स, जस्ट सॉरी, पीक आवर सेल्स, कंट्रोल शिफ्ट बी, आई मीन कंट्रोल बी। देन फिर से यहाँ पे पीओट एनालिसिस, नाम चेंज क्यों कर रहा हूँ ताकि बाद में आपको पता चलेगा वाई। तो ये हमको मिल गया, पीक आवर मेरी सेल कब हो रही है सबसे ज्यादा। बहुत बढ़िया। अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दो ही बचे, बढ़िया। तो ये हार्ड लेवल की चीज है, ठीक है। सम प्रोडक्ट कैटेगरी may perform well in the city but poorly in the other। मतलब कुछ प्रोडक्ट्स है या प्रोडक्ट की कैटेगरीज है, वो कुछ सिटी में काफी अच्छी तगड़ी तरीके से परफॉर्म कर रही है, बट कुछ में नहीं कर रही है। ठीक है। तो इससे हमको क्या मिलेगा कि कौन सी वीकलिंग्स है या कौन से सिटी कैटेगरी है जो सिग्निफिकेंटली लोअर परफॉर्मेंस हमको दे रही है या लो प्रॉफिटेबल हमको रख रही है। अगर कुछ भी नहीं है तो भाई हम उसको निकाल ही देंगे ना, वहां पे रखेंगे नहीं, उतना ही पैसा हमारा बच जाएगा। ठीक है। जैसे कंपनी में अगर काम 5 लोग है एंड 4 लोगों का काम है, 4 लोगों का नहीं, 4.5 लोगों का काम है। तो कंपनी क्या करती है, पांचवें पांचवें इंसान को रखती नहीं है, वो 2 इंसान को निकाल के दे देती है, 3 लोगों से वो 5.5 4 लोगों का काम करवा के लेती है। तो कुछ इस तरीके से हमको करना है, एंड कॉर्पोरेट में ऐसा ही होता है गाइस। रोना आ रहा है, बट ठीक है, दैट्स द रियलिटी। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ से देखना चाहोगे, देखने जाओगे तो वैसे तुम मानोगे पैसा कभी कम नहीं बढ़ता, चाहे कितना ही क्यों ना हो। 100 साल जीता है बट पैसा इतना कमाना होता है कि 10 पीढ़ियां कमा सके। हद है यार। तो इंसर्ट में जाऊंगा, पीवीआर टेबल में जाऊंगा एंड एग्जिस्टिंग सीट वर्कशीट आई मीन, एंड देन मैं यहाँ पे चूज करूंगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे। ठीक है। तो ले लिया मैंने यहाँ पे। क्वेश्चन क्या था फिर से पढ़ लेता हूँ मैं। सम प्रोडक्ट कैटेगरी, ओके। प्रोडक्ट की कैटेगरी हमको देखना है, एंड फिर मैं, एक्सेल कहाँ है मेरा, प्रोडक्ट कैटेगरी कहाँ है, इसको मैं रोज में डाल दूंगा। तो इतनी कैटेगरीज है। ठीक है। एंड मेरे पास सिटीज भी ज़्यादा नहीं है, तो मैं सिटीज को लूंगा एंड कॉलम में डाल दूंगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा मेरे को। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, एंड ग्रॉस इनकम जो है मेरी, इनको वैल्यूज में डाल दूंगा। मैं ग्रॉस इनकम ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ ताकि पता चले कि क्या है। प्रोडक्ट कैटेगरी रोज, सिटी जो है मैंने कॉलम में डाल दिया है। ठीक है। या तो मैं सिटीज को अगर रो में डालूं एंड इसको यहाँ पे डालूं, तो भी मेरे को सेम ही डेटा मिल रहा है, आई थिंक सेम ही चीज़ है। ठीक है, तुम कुछ भी करो। तो अभी मेरे को यहाँ पे देखना है कि कौन सी जो कंपनी, कौन सी चीज़ जो है ज़्यादा कमा के दे रही है एंड कौन सी नहीं। अब मेरे को समझ में कैसे आएगा यार। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने इतना डेटा सिलेक्ट किया, एंड मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फॉर्मेटिंग लग जाए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ है, कौन सी सबसे ज़्यादा है या कौन सी कम है, ये मेरे को यहाँ पे पता चल रहा है। ठीक है। या तो बहुत सारी चीज़ें तुम यहाँ पे आइकॉन्स भी लगा सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से, या ये मेरे को ये बढ़िया लगते हैं, तो मैं ये लगाऊंगा। ठीक है। मैंने इन चीज़ों पे लगाई ताकि इसको समझे कि भाई इतना जो डेटा है इसके ऊपर ही तुमको टोटल निकाल के उसका एवरेज जो है, मतलब देखना है सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, पहले ये है, देन ये है, देन ये है, कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, मैं फॉर्मेट पेंटर को एक बार दबाऊंगा तो एक बार मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है। बट अगर मैं इसको 2 बार क्लिक करूंगा तो मैं मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकता हूँ, लाइक इन डेटा पे भी हो, इन डेटा पे भी हो। ठीक है। व्हाट इफ मैं इनको सिलेक्ट करूँ कुछ इस तरीके से एक साथ, तो ये डेटा जो है गंदा दिखेगा मेरे को, ये सब लाल लाल दिख रहा है क्योंकि इसने एंटायर को प्लस किया है, तो ये ऑफ कोर्स बड़ा ही रहेगा। तो हमको जो है इतना ही करना है, इतना ही करना है, एक एक करते जाना है।
कुछ इस तरीके से, बहुत बढ़िया। तो अब मेरे को सच में समझ में आ रहा है कि भाई ये जो चीज है ये सबसे ज्यादा बेची जा रही है, जो कि है हमारा, सॉरी, ओके, फ्रूट वेजिटेबल एंड ग्रोसरी। बहुत बढ़िया। एंड लाइक मेरे को इंटायर नागपुर में, ओके, नागपुर सिटी जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है मेरे को इनकम दिख रही है, एंड वो भी क्लोथिंग की है, फ्रूट वेजिटेबल्स की, एंड दैट्स इट। तो क्लोथिंग कुछ इस तरीके से मेरे को डेटा लिख के आ रहा है कि भाई क्लोथिंग में मेरे को अहमदाबाद में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, नागपुर में, इसमें इसमें एंड इसमें मुंबई में काफ़ी ज़्यादा क्लोथिंग का ये है। क्या है नागपुर क्लोथ, सबसे ज़्यादा मुंबई में क्या चल रहा है भाई? ओके, मुंबई में मेरे को स्टोरी बंद कर लेना चाहिए, ठीक है। पुणे के अंदर भी, पुणे के अंदर क्या चल रहा है, होम केयर ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, तो मुझे उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। एंड लग रहा है फ्रूट एंड वेजिटेबल भी ग्रो कर रहा है, तो उसके ऊपर भी फोकस रखना चाहिए। कुछ इस तरीके से मेरे को डेटा मिल गया है, ठीक है, कि भाई मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे को मैं कौन सी कैटेगरी जो है वो प्रॉफिटेबल होने वाली है, या कौन सी चीज़ है वो डाउन में जा रही है, ठीक है। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ, प्रॉफिट बाय सिटी, बाय सिटीज। इसका कुछ और नाम नहीं रख सकता क्या मैं? लाइक RE, रीजनल, ठीक है, REGIONL, कैटेगोरी, कैटेगोरी बाय प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड मैट्रिक्स। मैं इतने हेवी हेवी नाम नहीं लिखता, बट कुछ लगना तो चाहिए। रीजनल कैटेगरी बाय प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स, काफी सही नाम है। डेटा पे जाऊंगा, आई मीन का नाम, कंट्रोल V अगेन, यहाँ पे एंटर दबा दूंगा। कुछ इस तरीके से मेरे को मिल गया भाई ये डेटा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, एंड ये वीडियो 37 मिनट्स की हो गई है, बट मैं चाहता हूँ कि प्रो बन जाओ यार आप लोग, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल वांट टू कंपेयर द इंटरनल प्रोडक्ट टेस्टिंग रिजल्ट विद कस्टमर फीडबैक। क्वालिटी कंट्रोल जो है वो चाहते कि भाई प्रोडक्ट जो कैटेगरी हमारी जितने भी प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर लोगों ने कितना रेटिंग दिया है, कि भाई कैसे प्रोडक्ट है क्या है, उसके ऊपर फोकस कर सके जिसकी रेटिंग कम है, ठीक है। तो भी प्रोडक्ट लेवल, लो लेवल का प्रोडक्ट है या कौन से लेवल का प्रोडक्ट है, ठीक है। एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं आपको, एंड मैंने यहाँ पे जो है दो ही लिए हैं फॉर एग्जाम्पल। ओके ओके, बढ़िया, ठीक है, बढ़िया, मिल गया मेरे को जो चाहिए था दिखाने के लिए। तो मैं फिर से इंसर्ट, पेवियट, एग्जिस्टिंग शीट, मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, एंटर, बढ़िया। तो यहाँ पे अभी मेरे को क्या दिखाना है, मेरे को दिखाना है कि भाई क्वालिटी चेक वालों को दिखाना है कि जो भी मेरे प्रोडक्ट है उनको इंटरनल प्रोडक्ट का जो लेवल है एंड विद कस्टमर लेवल का जो प्रोडक्ट है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी जो प्रोडक्ट का लेवल है, प्रोडक्ट का लेवल है कि मेरे पास है ना भाई, तो इसको मैं रो में डाल दूंगा। एक तो हाई है, एक तो लो है, ठीक है। एंड उसके बाद प्रोडक्ट का टेस्ट जो हमने लिया था, ठीक है, उसको भी मैं इसमें डाल देता हूँ, गुड और नीड इम्प्रूवमेंट। हाई लेवल के प्रोडक्ट जो है वो कितने गुड्स में है एंड कितने नीड इम्प्रूवमेंट में है, उसका रेशियो हमको जो है मिल जाएगा अभी, ठीक है। तो वो होने के बाद अभी प्रोडक्ट का जो कैटेगरी है वो हम यहाँ पे डाल देंगे वैल्यूज में। तो वैल्यूज में नहीं डालना हमको table, we couldn't complete the action for the pivot table in this sheet pivot because there is already pivot table region। तो ये बोल रहा है कि भाई हम फाड़ तो देते इससे, बट ये pivot जो है, क्या नाम है इसका, सेल्स, पीक आवर सेल्स, तो ये बीच में आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लिक करें, जो पीवीओ टेबल पे हमको काम करना है या हमको चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे देखो मूव पीवीओ टेबल, तो ये बोल रहा है कहाँ करना है। तो मैं बोलता हूँ भाई तुम एक काम करो, यहाँ पे कर दो, ठीक है, यहाँ पे, ओके। तो ये टेबल ऊपर का नीचे आ जाएगा, एंड अभी सेम चीज़ जो है
हम यहाँ पे कर सकते हैं कॉलम। कॉलम में हम डाल सकते हैं या तो यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी ये जो नंबर है ना, हमको दे ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरी, ये क्या हो गया, अब बढ़िया है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है, उसको हमको जो है एवरेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके जो है हमको समझ में आएगा कि भाई ये जो चीज़ है सही है या नहीं। तो हम यहाँ पे जाएंगे, काउंट है, वैल्यू, यहाँ पे एवरेज निकालेंगे। ये गलत ही दिखा रहा है, कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग। प्रोडक्ट लेवल एंड प्रोडक्ट टेस्ट, ओके। मैंने क्या किया, कॉलम जो है, ये नाम नंबर है, नंबर नहीं है, एंड ये चीज़ है, ये है स्ट्रिंग है, प्रोडक्ट कैटेगरी, एंड हम उनको एवरेज निकाल रहे, तो हाउ कैन वी गेट द डेटा, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास रेटिंग है, रेटिंग, ये रहा रेटिंग का कॉलम, जो लोगों ने दिया है वो हम यहाँ पे डालेंगे, एंड हमको रेटिंग का जो है सम मिल रहा है, जो कि हमको सम नहीं चाहिए, हमको चाहिए एवरेज। तो अभी ये जो है ना एवरेज काफी ज्यादा ये लग रहा है। इसको एवरेज कैसा दिखता है भाई, पॉइंट में होता है एवरेज, ठीक है। कम करेंगे हम, ये लिख के आ रहा है अब हमें, ठीक है। अब मिल रहा है भाई हमको ओरिजिनल एवरेज। अब हमको जो है ना क्या करना पड़ेगा, मैं इसको जो है हाइड कर दूं, ठीक है। एंड देन जो है इतना डेटा को लूँ, एंड देन यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग से लगाओ कुछ इस तरीके से। ये तो कलर स्केल बढ़िया रहेगा, ठीक है, ये बढ़िया है, ठीक है। एंड अभी क्या करना है हमको, मैं इसको फॉर्मेट प्रिंटर से लगाता रहूँगा, जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग। बहुत बढ़िया, इसको भी लगा देता हूँ। अभी हमको जो है एक ही टाइप का डेटा जो है देख मिल रहा है यहाँ पे। मैं फॉर्मेट प्रिंटर को हटा देता हूँ यहाँ पे, बढ़िया। एंड यहाँ पे एक चीज़ था, डाल देता हूँ। एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग से यहाँ से मैं क्लियर रूल कर दूंगा, अगर मैं सिलेक्ट करूँ इंटायर। इसने मेरे को दे दिया, ये मेरे को एवरेज दिख रहा है, दैट्स व्हाई पीला है, ठीक है। यहाँ पे जाऊंगा, क्लियर रूल, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, जैसे मैं निकालूंगा कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि डेटा के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो अभी देखो, देखने की चीज़ क्या है ना कि गुड में जो प्रोडक्ट है, हमको वैसे क्या करना था, एक बार देख लेते क्वेश्चन। क्वालिटी कंट्रोल वांट टू कंपेयर द इंटरनल, ठीक है, इंटरनल प्रोडक्ट टेस्टिंग, ठीक है। तो अभी इंटरनल को देखते हैं हम लोग, रो लेवल हाई, प्रोडक्ट लेवल, प्रोडक्ट टेस्ट। प्रोडक्ट लेवल जो है, हाई लेवल के प्रोडक्ट जो है, उनकी रेटिंग जो कस्टमर ने दी है वो बराबर है क्या, ठीक है। तो हमने बराबर ही, हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखा है डेटा को, तो हमको यहाँ पे अच्छा, मतलब करेक्ट डेटा मिल रहा है जो हमको एक्सपेक्टेड था देखने के लिए। थोड़ा सा जानो, एग्जाम्पल विचार करो, एंड आप कुछ समझो कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई ऑलरेडी, एंड आई थिंक आई कवर लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वीडियो, कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शो यू, बट वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो स्लाइसर चीज़ क्या होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।